Good morning, 12th standard. As all of you know that in the previous one class we were discussing about the batteries, and as you can see here that there are the two types of battery, that is a primary and the secondary one, in which we have already discussed about the primary batteries, जिसमें कि हमने mercury cell और आपका जो है ड्राई सेल जिसे लेक्लेंची सेल भी कहते हैं, that we have done. And now as well as in the secondary cell we have already discussed about the lead storage battery. So I just want to show it the figure from your NCERT book, so please have a look that this is the primary battery and we can say this is the figure, or in this type a dry cell is looking. ठीक है, इस तरीके से होता है. सो ये हमारा ड्राई सेल है बेटा, ठीक है. और हम अगर बात करते हैं आपके, ओके, सो दिस इज द ड्राई सेल विच कंसिस्ट ऑफ ग्रेफाइट. ये देखिए, अगर हम बात करें तो ये ग्रेफाइट है आपका, और ग्रेफाइट में this one is the graphite which act as a cathode, whereas ये जिंक का कप है जिसमें कि ये जो यहाँ भरा हुआ है दिस इज अ मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन ब्लैक अमोनियम क्लोराइड पेस्ट, और जो ये बाहर वाला पोर्शन है दैट इज जिंक कप, और वी कैन से दिस इज अ एनोड वन. सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो इस पर हम जस्ट, मुझे आपको फिगर्स दिखानी थी, दैट्स व्हाई आई जस्ट कम अप टू द एनसीईआरटी बुक. अदरवाइज वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन आवर प्रीवियस वन लेक्चर. ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन गो back and just watch that video in YouTube. Now this one is the figure of your second one cell, that is a mercury cell which you say, or मर्करी सेल, इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो जिंक होता है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या है, मर्करी ऑक्साइड है. और जो रिएक्शंस ओवरऑल हैं ये टेक प्लेस करती है. दिस इज एनोड, ये आपका एनोड है, और आपका दिस वन इज अ कैथोड. फाइन बेटा. सो ये हमारा मर्करी सेल का फिगर है. नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं सेकेंडरी बैटरी में, एंड इन सेकेंडरी बैटरी वी कैन से that there in secondary battery we have discussed about the lead storage battery. lead storage battery की अगर हम बात करते हैं तो जो कि हमने प्रीवियस वाली में वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था, उसकी अगर बात की जाए तो इसमें भी बच्चे अगर आप देखें तो देयर इज एनोड, और एनोड पे जो है, एनोड जो होता है इसका लेड का एनोड होता है, और कैथोड जो होता है दैट इज अ लेड डाई ऑक्साइड. तो यहाँ पे देखिए ये जो आपके बने हुए हैं ये एनोड है, ये लेड के बने हुए हैं, और ये पूरी ग्रिड होती है यहाँ पे जो कि PbO2 की होती है. लेड ग्रिड्स होती हैं जिन्हें कि एज ए कैथोड एक्ट करते हैं, और 38% सोल्यूशन जो होता है सल्फ्यूरिक का वो इलेक्ट्रोलाइट होता है. ठीक है, तो नेगेटिव प्लेट्स जो हैं इसमें लेड ग्रिड्स हैं जो कि फिल्ड विद स्पॉन्जी लेड होती हैं. ये वाली साइड जो है ये पॉजिटिव प्लेट्स है, एंड इन दिस लेड ग्रिड इट्स फिल्ड विद लेड डाइऑक्साइड, वेयर एज इन बिटवीन दीज ग्रिड्स यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर हमारा 38% sulfuric acid solution present होता है. So these are the reactions which take place in lead storage battery. हमारी lead storage battery में present होती है, और ये reaction take place करती है हमारी reactions. As I have already told you कि हम reactions नहीं पढ़ रहे हैं अभी. The reason being we have already discussed the reactions of all these three cells, a primary cell as well as the your secondary cell lead storage battery in previous class. ये हम कर चुके हैं बेटा. ठीक है, हाँ. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट उस पर, that is your निकल कैडमियम सेल. ठीक है बेटा, तो निकल कैडमियम सेल में जिसकी की अगर हम बात करें तो इट इज हैविंग अ लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज सेल.
ठीक है। एक तो निकल कैडमियम सेल जो होता है उसकी लाइफ ज्यादा बड़ी होती है, बिकॉज एज यू कैन सी इस पूरी रिएक्शन के अंदर, केमिकल रिएक्शन में कहीं भी आयंस नहीं है, ठीक है। तो आयनिक solution नहीं बनता इसमें, so that's why we can say that this is having a longer life and but इसका डिसएडवांटेज ये है, ऑब्वियसली निकल और कैडमियम लेड के कंपैरेटिवली जो है वो एक्सपेंसिव है, सो दिस सेल इज मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर, इसको बनाने में हमें ज़्यादा कॉस्ट लगती है, और इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में the overall this reaction has taken place beta. Cadmium plus nickel hydroxide gives cadmium oxide plus 2 nickel hydroxide plus water. तो आपका this one is a nickel cadmium cell जिसमें कि आपका here this is acting as a positive plate and ठीक है। तो इसमें हमारा बेटा ये होता है, एंड वी वर टॉकिंग कि कैडमियम प्लस निकल हाइड्रोक्साइड मीन्स हम कह सकते हैं कैडमियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड बिकम्स इनटू कैडमियम ऑक्साइड, जबकि निकल हाइड्रोक्साइड रिड्यूस होता है और NiOH2 में आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, प्लस वाटर इज रिलीज। सो दिस वन इज अबाउट योर निकल कैडमियम सेल। नेक्स्ट वी मूव अप टू द फ्यूल सेल। हम अब अगला फ्यूल सेल पे आ जाते हैं। फ्यूल सेल की अगर बात की जाती है तो फ्यूल सेल इज बेसिकली जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि फ्यूल्स की बर्निंग से अगर एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रही है केमिकल रिएक्शन से, तो then such a cells are known as a fuel cells, and as all of us we know that production of electricity by thermal plants, it is not very efficient method, और इससे बहुत सारा आपका पॉल्यूशन भी होता है, और ऐसे प्लांट्स में जो है केमिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, गैस, ऑयल, एंड first of all these fossil fuels convert water into high pressure, means converted water into steam, and then this steam is used to run a turbine to produce electricity, ठीक है। तो ये सबसे पहले वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, और जो स्टीम प्रोड्यूस होती है वो टरबाइन को रोटेट करती है और उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन ड्यूरिंग दिस फिनोमेना बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है दैट प्रोड्यूसेस लॉट्स ऑफ पोल्यूशन, और हमें ये मालूम है कि गैल्वेनिक सेल जो है वो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और यह एफिशिएंट भी है। सो ऐसे सेल्स बनाने की कोशिश की गई इन विच रिएक्टेंट जो है वो इलेक्ट्रोड्स को कॉन्टिन्यूसली देते जाए और प्रोडक्ट्स को हम कॉन्टिन्यूसली रिमूव करते जाए इलेक्ट्रोलाइट कंपार्टमेंट से, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिजाइन हमने कंबशन ऑफ फ्यूल्स जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, मीथेन गैस है जो कि क्लीन गैसेस है, मीथानॉल है, directly that can convert electrical energy into electrical energy, हम उनका इलेक्ट्रोलिसिस कराएं और डायरेक्टली उन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें विदाउट बर्निंग देम, so such cells are known as the fuel cells. So simply we can say that fuel cells are those cells which produce electrical energy directly from the combustion of fuels such as hydrogen, carbon monoxide और methane, और ऐसा जो मोस्ट सक्सेसफुल आपका फ्यूल है दैट इज फ्यूल सेल है, दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। वो कौन सा है बेटा? हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, ठीक है। सो H2O2 fuel cell is basically the most effective fuel cell in which the reaction is taken place like this. हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल विच फॉर्म्स वाटर बेसिकली, और जो प्रोडक्ट बना देखो वो भी वाटर है तो वो भी नॉन पॉल्यूटेंट है, और इवन द वाटर विच इज प्रोड्यूस्ड इन दिस वन फिनोमेना इट इज यूज्ड टू सप्लाई द ड्रिंकिंग वाटर फॉर एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स के लिए यही पानी सप्लाई होता है, और सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर बबल थ्रू कार्बन इलेक्ट्रोड्स। इसमें जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो किसके हैं? that is made up of carbon, means we can say the graphite electrodes are used, and where the concentrated aqueous sodium hydroxide solution is taken,
ठीक है। NaOH का सोल्यूशन लिया जाता है इसमें एज एन इलेक्ट्रोलाइट यू कैन से, या एज ए प्रोडक्ट आल्सो वी कैन से, और कैटलिस्ट इसमें डाला जाता है सो दैट द रिएक्शन बिकम्स फास्टर, लाइक डिवाइडेड प्लैटिनम और पैलेडियम मेटल, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी आल्सो एडेड इन इट। एंड इलेक्ट्रोड रिएक्शंस कैथोड पे बेटा ऑक्सी, ये देखो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ऑक्सीजन गैस और आपका ऑक्सीजन गैस यहाँ से इंड्यूस की जाती है, और हाइड्रोजन गैस एनोड की तरफ से, और ऑक्सीजन गैस कैथोड की तरफ से आपका क्या किया गया है, इट इज इंड्यूस्ड इन द सेल, सेल के अंदर किया जाता है। और दिस सेल इज बेसिकली यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, वहाँ भी यूज हुआ है। और कैथोड पे रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन रिड्यूस्ड with water and converted into the 4-hydroxyl, whereas anode gets oxidized and converted into water with release of 4 electron. So overall reaction अगर देखी जाए तो H2 plus O2 gives water. ठीक है बच्चे, so this is important as I have already told you कि आप लोगों को किसी भी सेल के अंदर एनोड क्या है, कैथोड क्या है, और फिर आपका नेक्स्ट जो होता है कि एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस क्या है वो आपको याद रखना है। So please just remember this, that this is the overall reaction, and in this one basically fuel cells, these are producing the electricity which is having a efficiency of nearly 70% compared to the thermal plants जिनकी की efficiency सिर्फ 40% होती है। So you can see इसमें pollution नहीं हुआ, इसमें efficiency electricity production की ज़्यादा थी, and harmless also for the nature. So that is, but the major disadvantage, it is right now it is expensive one to construct, and fuel cells are pollution free, and future importance देखें तो there are a variety of fuel cells have been fabricated and tried, and these can also be used in automobiles on an experimental basis। ठीक है बेटा।